नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ससुराल में मेरे मोबाइल का स्टेटस भी सासू माँ तय करती थी। निधि की शादी को बस 15 दिन ही हुए थे। नई नई दुल्हन, मन में सपने, उम्मीदें और थोड़ा सा डर। लेकिन ससुराल का माहौल उसे इतना सुनकर अच्छा लगा था, उतना रहते हुए अच्छा नहीं था। घर में सबकी अपनी अपनी मर्यादा थी, पर सबसे ज़्यादा मर्यादा उसके मोबाइल पर थी। हाँ, मोबाइल भी उसका नहीं रहा था। स्टेटस तक उसकी सासू माँ तय करती थी। ये मत डालना, लोग क्या कहेंगे। एक दिन निधि ने अपनी माँ के साथ वाली पुरानी फोटो निकाली। सोचा लगाऊंगी स्टेटस। माँ याद आ रही है। फोटो लगाई ही थी कि कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। सास बोली, अरे बहू, ये क्या लगा दी? मायके की फोटो जितनी दिखाओगे लोग बोलेंगे कि ससुराल में खुश नहीं हो। हटाओ उसे भी। निधि सक पका गई। उसने स्टेटस हटा दिया, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा गया। ये तो वो भी नहीं पूछती कि मैं खुश हूँ या नहीं। बस दुनिया क्या कहेगी, यही चिंता। किसी से बात करने के लिए भी मंजूरी चाहिए। एक बार निधि अपनी छोटी बहन से वीडियो कॉल पर रो रही थी। दिल भारी हो गया था। घर की याद भी आ रही थी। तभी पीछे से सास की आवाज़ आई, बहू, घर के काम पड़े हैं और तुम मोबाइल लिए बैठी हो। बहुत मोबाइल चलाती हो और ज़्यादा आदत पड़ी तो शादी के बाद लड़कियां बिगड़ जाती हैं। निधि ने चुपचाप कॉल काटकर आंसू पूछे। उसे लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं, किसी की प्रॉपर्टी है। पति की चुप्पी सबसे ज़्यादा चुभती है। रात को निधि ने हिम्मत करके पति आर्यन से कहा, सुनो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि माँ मेरे मोबाइल तक दखल देती है। मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं करती। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे बोला, माँ जो कहती है हमारे भले के लिए कहती है। लोग बात ना करें इसलिए तुम बस उनकी बात मान लो। यह सुनकर निधि का दिल हजार टुकड़ों में बिखर गया। जिससे साथ की उम्मीद थी, उससे ही चुप्पी और समझौता मिला। असली तूफान एक दिन किसी रिश्तेदार ने कह दिया, अरे बहू, तू स्टेटस में अक्सर उदास उदास वाली बातें डालती है। सब ठीक तो है ना? बस फिर क्या? सासू माँ गुस्से में फट पड़ी, बहू, ये क्या ड्रामा है? हमारी इज्जत पर बट्टा लगा दोगी क्या? अगर इतना ही मायके का गुरूर है तो वहीं भेज दूं। निधि के पैर जैसे जम गए। उसे पहली बार लगा, यह घर मेरा है ही कब। मोबाइल का लॉक, दिल का लॉक। अब हाल ऐसा था कि निधि मोबाइल पर जल्दी नहीं उठाती थी। स्टेटस लगाना तो दूर, कोई फोटो तक खींचने से डरती थी कि कहीं फिर कोई नई समस्या ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास सब खत्म हो जा रहा था। उसके पास सिर्फ दो ताले बचे थे, मोबाइल का लॉक और दिल का लॉक, जो दोनों अब उसी ने बंद करके रखे थे। एक दिन माँ का फ़ोन, एक दिन उसकी माँ ने कॉल किया, बेटा कैसी है? बहुत दिनों से तेरी आवाज़ तक नहीं सुनी। निधि खुद को रोक ना पाई, फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, यहाँ मेरा मोबाइल भी मेरा नहीं है। जिंदगी तो जैसे किसी के हाथ में रिमोट हो। माँ बस चुप सुनती रही। उनकी खामोशी निधि को और तोड़ गई। अंत नहीं, एक कटु सच है। ये कहानी किसी एक निधि की नहीं है। आज भी कितनी बहुएं ऐसी हैं जिनके मोबाइल, स्टेटस, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ तक किसी और की मर्यादा में बधी होती है। कहने को शादी दो परिवारों का मिलन है, पर असल में कई जगह लड़की का माइंडसेट, उसकी दोस्ती, उसकी पहचान, सब पर ताला लगा दिया जाता है। और सबसे बड़ा दुख ये, जिस घर को अपना समझकर आती है
वह इसे खुद बनने की आज़ादी नहीं मिलती।